मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारा विषय है संत रैदास। कौन थे ये संत रैदास, इनके बारे में आज हम कथा श्रवण करेंगे। देखिए, ये कथा थोड़ी लंबी है, तो हो सकता है मुझे यह कथा 2 भागों में आपको सुनानी पड़े, तो आप जुड़े रहना। कथा में प्रवेश से पूर्व हमारे YouTube चैनल पर जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको प्रतिदिन ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं मिलती रहें। चलिए हम प्रवेश करते हैं आज की कथा में। तो ये कथा शुरू होती है काशी, उत्तर प्रदेश, अर्थात बनारस, वाराणसी। एक संत थे, ब्राह्मण संत स्वामी रामानंद जी महाराज। उनके कई शिष्य थे। उन शिष्यों में से एक बड़ा उनका करीबी शिष्य था, वह ब्रह्मचारी था। तो सभी शिष्यगण भिक्षाटन किया करते थे। ये ब्रह्मचारी शिष्य भी सभी के यहाँ से आटा लेकर आता था। उस आश्रम का नियम यह था कि उस आश्रम में जो कुछ भी आएगा अन्न धन, वह ब्राह्मण के घर से ही लिया जाएगा। अर्थात जो भी भिक्षाटन किया जाएगा वह ब्राह्मणों के यहाँ से ही किया जाएगा, किसी और के यहाँ से नहीं। तो वह ब्रह्मचारी शिष्य प्रतिदिन एक एक मुट्ठी आटा सभी ब्राह्मणों के यहाँ से लेकर आता था और उसी आटे से आश्रम में रोटियां बनती थीं और भगवान ठाकुर जी का भोग लगाया जाता था। एक बार की बात है, बड़ा जोर वर्षा हो रही थी, तो भिक्षाटन कर पाना असंभव था। मार्ग में ही एक बनिए की राशन की दुकान थी। वह बनिया कहने लगा, और वह बनिया पहले भी कई बार कह चुका था कि हे ब्रह्मचारी, आप मेरे यहाँ से अन्न ले लें, मेरे यहाँ से आटा ले लें। तो जैसा कि आश्रम का नियम था कि किसी और से तो लेना ही नहीं है, तो ये ब्रह्मचारी जी सदैव मना कर दिया करते थे। लेकिन उस दिन बड़ा भारी बारिश हो रही थी, तो इन्होंने सोचा कि यदि मैं यहीं खड़ा रहूँगा और किसी के यहाँ से आटा नहीं लाऊंगा तो आश्रम में भोजन नहीं बन पाएगा, और यदि आश्रम में भोजन नहीं बन पाएगा तो ठाकुर जी को भी भूखा रहना पड़ेगा। तो यह विचार करके वह ब्रह्मचारी शिष्य बनिए से आटा ले लेता है और आश्रम आ जाता है। आश्रम में उस आटे की रोटियां बनाई जाती हैं और जो गुरु जी हैं अर्थात जो स्वामी रामानंद जी हैं, वह श्री ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और ध्यान करते हैं। तो उस दिन उनके ध्यान में ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए। तो स्वामी जी बड़े प्रतापी थे, बड़े सिद्ध संत थे। उन्होंने सब बात समझ ली। वे बोले ब्रह्मचारी शिष्य से कि क्यों, यह बता तू कहाँ से आटा लाया है? आज ठाकुर जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया, कहीं तूने कोई त्रुटि तो नहीं कर दी? तो वह ब्रह्मचारी शिष्य कहने लगा कि हे गुरुजी, मैंने आज बनिए के यहाँ से आटा लिया है। तो वे कहने लगे, यह पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य मुझे पता लगाना होगा। किसी भी प्रकार से किसी सूत्र से पूर्ण सत्य पता चला तो पूर्ण सत्य यह था कि उस बनिए ने जो आटा दिया था उसका मूल्य किसी चर्मकार ने चुकाया था, अर्थात वह चर्मकार का आटा हुआ। तो चर्मकार के यहाँ का आटा का भोग आश्रम में नहीं लग सकता है, इसीलिए आज भगवान ध्यान में आए नहीं। तो गुरु जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी, तूने चर्मकार का आटा आश्रम में लाकर और भगवान का भोग लगवा दिया। आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू उसी चर्मकार के यहाँ जन्म लेगा। उसी श्रापवश यह ब्रह्मचारी शिष्य उस चर्मकार के यहाँ जन्म लेता है। उस चर्मकार के यहाँ इनका जन्म हुआ और यही ब्रह्मचारी शिष्य चर्मकार के यहाँ रैदास नामक एक बालक के रूप में प्रकट हुआ। अब ये सब घटना क्यों घटी, इसके पीछे भी एक लीला है। चर्मकार से किसी साधु ने कहा था कि तू स्वामी रामानंद जी के आश्रम में अपना आटा पहुंचा दे, तेरा काम बन जाएगा। तो इसलिए चर्मकार ने बनिए से कहा था कि कोई युक्ति निकालो, आटा वहां तक पहुंच जाए। इसलिए बनिए ने बार बार कहा और ब्रह्मचारी वह आटा लेकर आश्रम गया। उस आटे का मूल्य चर्मकार ने चुका दिया, इसलिए वह चर्मकार का आटा माना गया। तो पूरी लीला यह थी। अब भाई रैदास जी का जन्म हो गया है चर्मकार के यहाँ। आज की चर्चा यहीं तक। अब आगे क्या हुआ, किस प्रकार से वे संत बने, क्या क्या उन्होंने उस जीवन में किया, ये सभी बातें हम अगले भाग में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि
कथा लंबी है तो इसके कई भाग हो सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय माता की।